हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीआर कंसेप्ट क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं एवरीथिंग अबाउट लीव सैलरी। व्हाट इज लीव सैलरी, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ लीव सैलरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज as well as for other employees, what happens when leave salary is received during employment and at the time of retirement. Everything is covered along with an example. So please watch the video till the end. Let's begin. So what is leave salary? In simple language हम कहें, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को छुट्टियां देता है ड्यूरिंग हिज वर्क टेन्योर, हॉलीडेज लाइक होली, दिवाली, ये सब तो मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट एडिशनल लीव्स दी जाती हैं एम्प्लॉयज़ को अलॉन्ग विद फुल सैलरी, उसे पूरे महीने की सैलरी भी दी जाएगी और अलॉन्ग विद दैट छुट्टियां भी दी जाएंगी। बट अगर एम्प्लॉई उन छुट्टियों को यूटिलाइज नहीं करना चाहता या कुछ पोर्शन छुट्टियां उसने यूटिलाइज कर ली, कुछ पोर्शन उन छुट्टियों को इनकैश भी करा सकता है, मतलब उस छुट्टियों के बदले वो कैश पैसा भी ले सकता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर। उसके बदले उसे जो सैलरी मिलेगी उसके बदले जो उसे कैश दिया जाएगा उसे हम कहेंगे लीव सैलरी, और उन छुट्टियों को हम कहेंगे अर्नड लीव्स। लीव सैलरी अगर हमें मिलती है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अदर एम्प्लॉय है तो ये टैक्सेबल है, मतलब लीव सैलरी पर पूरा टैक्स लगेगा। एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के वक्त सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये पूरा माफ है। एंड फॉर अदर एम्प्लॉय 4 क्राइटेरियाज देखने हैं, उसका लीस्ट अमाउंट हमें माफ हो जाएगा। जितना हमें एक्चुअली मिला लीव सैलरी अमाउंट, उसमें से इन चारों में से जो सबसे कम है वो माफ हो जाएगा। तो फर्स्ट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना अमाउंट उसे एक्चुअली मिला, मैक्सिमम लिमिट 25 लाख। लास्ट टू अ कैलकुलेशन पार्ट, इसमें हमें लेना है एवरेज सैलरी पर मंथ, दोनों में। एक में हमें मल्टीप्लाई करना है लीव क्रेडिट के साथ और एक में हमें मल्टीप्लाई करना है 10 मंथ्स के साथ। अब लीव क्रेडिट क्या है? लीव क्रेडिट है जितना हमें लीव अलाउड है हर साल मैक्सिमम 30 दिन एवरी कंप्लीटेड ईयर। जैसे 15 ईयर्स 5 मंथ्स, हमें लेना है 15 ईयर्स के लिए 30 डेज। उसमें से ज़्यादा होगा फिर भी हमें 30 डेज ही लेना है, और इसमें से कम अगर डेज लिए हैं तो हमें कम ही लेने हैं, मैक्सिमम 30 डेज, इससे ज़्यादा हम आउट नहीं है। और लीव माइनस लीव टेकन, माइनस लीव टेकन का मतलब है जितना लीव उसने अवेल कर लिया, या छुट्टियां ले ली है या छुट्टियों के बदले अनकैश करा लिया है, वो अमाउंट हम लेस कर देंगे। लीव अलाउड से लीव टेकन को लेस करके हमें मिलेगा लीव क्रेडिट। इस लीव क्रेडिट को हमें एवरेज सैलरी पर मंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड द फोर्थ वन इज एवरेज सैलरी पर मंथ को हमें 10 मंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है। एवरेज सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, टर्म्स वाला एंड टर्नओवर कमीशन फॉर लास्ट 10 मंथ्स रिटायरमेंट से पहले। सो इसे हम क्लियरली, बहुत क्लियरली समझने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ, ये सारा क्लियर हो जाएगा आपका। Following particulars have been furnished by Dr. Gajendra, who is an employee in a private sector company. He retired on March 31st, 24. Period of service is 15 years and 5 months. Leave entitlement per month is 3 days. हर महीने उसे 3 दिन की लीव दी गई है। Leave availed while in service. During service उन्होंने 60 days की छुट्टियां ले ली है। Leave encashment while in service. एंड कैश जो लीव्स उन्होंने कराई हैं 30 डेज की वाइल ही वाज इन सर्विस। बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 25,000 पर मंथ। DA 20% ऑफ बेसिक पे लेना है। टर्म्स वाला, टर्म्स है 50%। लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज 5,60,000। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी एज्यूमिंग न्यू टैक्स रिजाइन से ऑफ नहीं किया। ये हमारे 4 क्राइटेरियाज, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मैक्सिमम 25 लाख, और ये 2 कैलकुलेशन पार्ट। एवरेज सैलरी पहले हम निकाल ले। एवरेज सैलरी हमारी 25,000 रुपया और DA है हमारी 25,000 इंटू 50% टर्म्स वाले एंड 20%, ये हो गया हमारा 2,500 रुपया। इसे ऐड करके मिल जाएगा 27,500 इंटू 10 मंथ्स, ये हो गया 2,75,000। एवरेज सैलरी हो गई हमारी 2,75,000 डिवाइडेड बाई 10, 27,500। इसे हम यहाँ लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 मंथ्स के साथ। नेक्स्ट है लीव क्रेडिट। लीव अलाउड है हमें हर महीने, हमें 3 दिन की लीव अलाउड है। 12 महीने में हो गए, एक साल में 36 डेज की लीव अलाउड है, पर हम 30 डेज मैक्सिमम ले सकते हैं। और लीव अवेल वाइल इन सर्विस एंड लीव एंड कैश वाइल इन सर्विस, ये हमने देखा था 60 एंड 30 डेज 90 डेज। 15 साल कंप्लीट हो गए, 15 साल 5 महीने, इसे हमने लिया था 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स में हर साल 30 डेज और हमने लीव ले ली है 90 डेज। ये हमारा निकल जाएगा डेज में, तो इसे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हमें
30 के साथ वापस से डिवाइड करना है और हमारा निकल जाता है 12 मंथ्स। इस 12 मंथ्स को हम एवरेज सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक कैलकुलेशन में हमें 10 महीने कैलकुलेट करने हैं और एक कैलकुलेशन में हमें 12 मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, दैट इज लीव क्रेडिट। लीस्ट हमारा निकल जाता है 2,75,000 और एक्चुअल अमाउंट हमें मिला था 560। तो 560 के साथ लीस्ट अमाउंट हम माइनस करते हैं तो वो अमाउंट हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब एग्जाम्प्ट है 275 और टैक्सेबल है 560 माइनस 275, 285। आई होप you understood and you liked the video. Thank you so much.